ब्लैक होल्स, जिसे अंतरिक्ष का दानव भी कहा जाता है। अगर कोई ब्लैक होल्स किसी खगोलीय पिंड के आसपास पहुंच जाए तो उसका नष्ट होना तय है। तो जब केवल एक ब्लैक होल से इतनी तबाही मच सकती है, तो जरा सोचिए कि अगर 100 से ज्यादा ब्लैक होल्स एक साथ कहीं मौजूद हो जाए तो वहां कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। तो आपको बता दें कि ऐसा ही एक क्लस्टर हमारी आकाशगंगा में देखा गया है, जो तेजी से मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तारों के इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लैक होल्स यहां पर आए कैसे, ये कितने पुराने हैं, ये कितनी तबाही मचा सकते हैं, और क्या ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि ये भविष्य में कभी हमारे सौरमंडल के आसपास भी पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 100 ब्लैक होल्स का एक झुंड, जी हां, ये क्लस्टर कितनी बड़ी तबाही को दावत दे सकता है, इसके बारे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये वो तमाम ब्लैक होल्स हैं जिसमें से कई ब्लैक होल्स की साइज इतनी बड़ी होगी जिसमें हमारे कई सूरज समा जाए। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ये इतना बड़ा क्लस्टर हमारी आकाशगंगा में मूव कर रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि अंतरिक्ष में मौजूद तारों का एक समूह अपने भीतर गहरा राज समेटे हुए हो सकता है। नई खोज इस ओर इशारा करती है कि हमारी आकाशगंगा के एक स्टार क्लस्टर में तारकीय द्रव्यमान वाले 100 से अधिक ब्लैक होल्स का झुंड है। यानी ये ब्लैक होल का क्लस्टर हमारी आकाशगंगा में मौजूद है, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। पैलोमोर 5 नामक ये स्टार क्लस्टर करीब 30,000 प्रकाश वर्ष में फैला है। पृथ्वी से ये क्लस्टर कोई 80,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इस स्टार क्लस्टर के मूवमेंट के कारण ये दूरी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हो सकता है कि कभी ये हमारे सौरमंडल की तरफ आए तो पृथ्वी से इसकी दूरी कम हो जाएगी, और जब सौरमंडल के विपरीत वो रफ्तार में जाएगा तो ये दूरी बढ़ सकती है। वैज्ञानिक ऐसे गोलाकार क्लस्टर्स को प्रारंभिक ब्रह्मांड के जीवाश्म मानते हैं। ये बहुत घने और गोलाकार होते हैं, जिनमें करीब 1 लाख से 10 लाख तक पुराने तारे मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ तारे जैसे NGC 6397, ये ऐसे तारे होते हैं, ये ऐसा तारा है जो लगभग ब्रह्मांड जितना ही पुराना है। किसी भी गोलाकार क्लस्टर में उसके सभी तारे एक ही समय में एक ही गैस के बादल से बने होते हैं। मिल्की वे में हमें ऐसे लगभग 150 क्लस्टर के बारे में मालूम है, उसके बारे में जानकारी है। तारा समूह यानी स्टार क्लस्टर्स का एक और प्रकार भी होता है जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स की दिलचस्पी बढ़ी है, और यह है ज्वरीय धाराएं, यानी आसमान में फैली तारों की लंबी नदियां। अब तक इनकी पहचान मुश्किल थी, लेकिन गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी की मदद से मिल्की वे का 3 डायमेंशन में बेहद सटीक मैप तैयार किया जा रहा है। उससे ऐसी कई धाराओं का पता चला है। तारों की इन नदियों को पहली बार 2021 में जाना गया, उसके बारे में 2021 में पता चला। तब यूनिवर्सिटी और बार्सिलोना में एस्ट्रोफिजिसिस्ट मार्क जाइल्स ने कहा था कि हमें नहीं मालूम कि ये धाराएं कैसे बनती है, लेकिन एक विचार है कि वे विघटित तारा समूह है। अब वो कहते हैं कि हाल ही में खोजी गई धाराओं में से किसी के साथ कोई तारा समूह जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम निश्चित नहीं हो सकते ये समझने के लिए कि ये धाराएं कैसे बनी।
हमें एक ऐसी धारा का अध्ययन करना होगा जिसके साथ कोई स्टार सिस्टम जुड़ा हो। पैलोमर 5 ऐसा इकलौता केस है, इसलिए हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। पैलोमर 5 इसलिए अनूठा है क्योंकि इसमें तारों का बहुत विस्तृत बिखरा हुआ वितरण है। इसमें एक लंबी ज्वारीय धाराएं हैं जो आकाश के 20 डिग्री से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। जाइल्स और उनकी टीम ने क्लस्टर में मौजूद हर तारे की कक्षाओं और विकास के सिमुलेशन रिक्रिएट किए ताकि ये पता चल सके कि वे आज जैसे हैं वैसे कैसे बने। रिसर्च के नतीजों से पता चला कि अगर पैलोमर 5 के भीतर तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की आबादी हो तो आज हमें जैसा दिखता है वो हो सकता है। जाइल्स ने कहा कि ब्लैक होल्स की संख्या क्लस्टर में तारों की संख्या से लगभग 3 गुना अधिक है और इसका मतलब है कि क्लस्टर के कुल द्रव्यमान का 20% से अधिक हिस्सा ब्लैक होल से बना है। जाइल्स के मुताबिक उनमें से हर एक ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 20 गुना है और वे विशाल तारों के जीवन के अंतिम समय में सुपरनोवा विस्फोटों के फलस्वरूप बने थे जब यह क्लस्टर बहुत युवा था। टीम के सिमुलेशन ने दिखाया कि लगभग 1 अरब साल में यह क्लस्टर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ऐसा होने से ठीक पहले क्लस्टर में जो कुछ भी बचा होगा वो पूरी तरह से ब्लैक होल से बना होगा जो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करेगा। इससे पता चलता है कि पैलोमर 5 अनूठा नहीं है, यह भी पूरी तरह से एक तारकीय धारा में गायब हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमने बाकी खोजे हैं। स्टडी से यह भी संकेत मिलते हैं कि शायद अन्य गोलाकार क्लस्टर का भी यही अंजाम होता होगा। तो इस नई खोज ने यह तो बता दिया कि स्टार क्लस्टर्स में कितनी बड़ी संख्या में ब्लैक होल्स मौजूद हैं और उनका द्रव्यमान किस तरीके से सूरज से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन यह समझना बाकी है कि क्या वो भविष्य में कभी हमारे सौर मंडल के इर्द गिर्द भी आ सकते हैं। तो इसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने कहा है वो यही है कि ये सारे स्टार क्लस्टर्स धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। और अगर इसके रफ्तार की बात करें, इसकी दिशा की बात करें, तो ये धीरे धीरे आकाशगंगा के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे जहां पर पहले से ही सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद है। और अगर हमारी आकाशगंगा की बात कर रहे हैं तो वहां सैजिटेरियस A+ मौजूद है और उसके संपर्क में आने के बाद इन सभी ब्लैक होल्स का उसमें विलय भी हो सकता है या धीरे धीरे ये सभी जो स्टार क्लस्टर्स हैं वो गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी इस तरह के किसी स्टार क्लस्टर से तब तक कोई खतरा हमारी पृथ्वी को नहीं होगा, हमारे सौरमंडल को नहीं होगा, जब तक ये हमारे बहुत ज्यादा करीब ना आ जाएं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।